मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। भगवान श्री कृष्ण को गायों का ग्वाला गोपाल कहा जाता है। वही गोपाल जिन्होंने अपनी कन्नी उंगली पर 7 दिन तक देशवासियों की रक्षा के लिए, गाय बैल सबकी रक्षा के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर उठाकर रखा। गाय के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज गाय की इस दुर्दशा के जिम्मेदार हैं। नमस्कार, मैं साक्षी शुक्ला, G9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा यह खास कार्यक्रम जिसका नाम है हम देखेंगे। आज एक ऐसा मुद्दा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ जो सुनने में शायद आपको छोटा लगे, लेकिन हजार लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें इसकी वजह से दाने दाने को मोहताज होना पड़ता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अन्नदाता यानी किसान आवारा पशुओं से त्रस्त है। आज यूपी में आलम यह है कि आवारा पशु खेत ही खेत चर जाते हैं और किसान लहलाती फसल को बर्बाद होता देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। किसानों की साल भर की मेहनत घंटों में तबाह हो जा रही है और उनका पूरा परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए तरस जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान कितने हैं परेशान, देखिए मेरी यह खास रिपोर्ट। देखो खेतन ने कागज कर रहे हैं, सब डूड़ा कर देंगे, सभी रात है जाते जगत ही जगत। वो सन में बिना में गैया बेचारा मारते हैं और फिर रे देता है, हम रे देता है और बेअपू मारे बजाता है। उत्तर प्रदेश के किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है आवारा पशु। अगर मौसम की मार से फसल बच भी जाए तो आवारा पशु उन फसलों को बर्बाद कर देते हैं। मौसम से लड़ना किसान की नियति है ही, लेकिन सरकारी नीतियां किसान की बदहाली को और बढ़ा रही हैं। ये सभी आम के पेड़ हैं, सब पत्ते नोच लिए इनके। सुअर वगैरह तो रात में हमला भी कर देते हैं कभी कभी। इससे हम क्या सभी परेशान हैं यहाँ पे। आसपास के किसान जितने भी हैं, रात में रखवाली करें, दिन में रखवाली करें, कहाँ तक करें। अम्मा, खेत में आवारा पशु आते हैं? देख खूब चरते हैं, रात भर रह जाते हैं। रात भर पहरा देते हो, आवारा पशु आते हैं। कितनी परेशान हो आवारा पशु से? सोई ना पावा तो का घरी। खेत में आवारा पशु आते हैं? हाँ। कितने परेशान हो आवारा पशुओं से? यही बाल के तल्ले सवरिया का हम बाल करे। कौन सा गाँव है आपका? अजीव नगर। अच्छा, गौशाला बनी गाँव में? गाँव में ना है। आवारा पशु इतने आते हैं कि रात को तो सो नहीं पाते हम। दिन में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो सो लेते हैं। इतना परेशान है कि यहाँ देखो कटीले तार लगे हुए हैं। एक बार तो उन्हें करंट का तार भी लगाना पड़ा था, उससे पशुओं को बहुत सारा नुकसान हुआ, इसलिए करंट बंद करना पड़ा हमको। इससे हमको बहुत दिक्कत है आवारा पशुओं से। ज़्यादातर तो जो सांड है ना, जो सांड और जो आवारा गाय हैं वो ज़्यादा परेशान करती हैं। लोग दूध पी के उनको छोड़ देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगन्नाथ सिंह है। और बेटा मैं तो दिन भर मैं देखता हूँ, अभी आवारा पशुओं को ही भगा के आ रहा हूँ मैं। और यहाँ पे आवारा पशु क्या, यहाँ क्या रास्ते में कहीं पे भी देख लो, मतलब कोई किसान सुखी नहीं है। ये जो जहाँ भूस देख रही है, भूसा कर्ज लेके अपने खेत का होगा नहीं, जो जिससे भी उधार पैसे लेके आए हैं उसका फिर आगे वाले समय में चुकाएंगे। ये हालत है किसान की, हर किसान की। कोई भी आदमी कितना भी खेत है उसके पास में, रात को गाय आई और सवेरे मालूम पड़ा वो माथे पे हाथ रख के बैठा, करम फूट गई। मतलब यहाँ ये हालत है और कहीं भी नहीं है। रोड पे चले जाओ, आवारा पशु के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। सांड मिलेंगे और खेतों में जो है रखवाली पर पूरे रात हो जाती है। जब भी मौका लगता है खा जाते हैं। गाय इतनी छोड़ी हुई हैं, एक गांव से दूसरे गांव में छोड़ जाएंगे, पता नहीं गौशाला की है कहाँ की है। दूसरी गौशालाओं में मैं तो गौशाला है बेटा, मैं तो ये देखता हूँ यहाँ आसपास में गौशाला नहीं है। किसान तो मजबूर है ही है, किसान के पास कोई आमदनी नहीं है। गांव में गौशाला है? जी नहीं है साहब, गांव में गौशाला नहीं है। नहीं है साहब। विधायक जी कभी नहीं आए यहाँ तो कभी नहीं आए साहब। योगी जी ने कहा था कि हर ग्राम में एक गौशाला बनेगी। कहीं नहीं, ये सब झूठा खोखला है। ऊपर से काम होता भी है तो नीचे वाले लोग करते भी नहीं है जी। और जो जितनी भी रकम आती है इनके हिस्से की उसको भी टकर जाते हैं जी। और ये सड़कों पे घूमते हैं। कोई मिट्टी खा रही है गैया, कोई राख चटती है, कोई पन्नियों को खाती है। इनकी दुर्दशा है। पहले तो कट जाती थी तो किसी को नज़र भी नहीं आते थे ये लोग। अब जो है कटना तो बंद हो गया है, लेकिन अब जाएं तो जाएं कहाँ। ये समस्या ये भी है कि ये धरती पर सबका अधिकार है मैडम। जो भी जन्म लिया है जिस जीव ने,
सबको अपना अपना अधिकार है, लेकिन हम सब स्वार्थी हैं, सब पार्टियां स्वार्थी हैं, और नेता लोग तो किसी की कहोमत जैसे भी हैं वो सबको दिख रहा है। हालांकि योगी सरकार का दावा है कि आवारा मवेशियों को रखने के लिए प्रदेश भर में गौशाला बनाई गई हैं, लेकिन उन गौशाला की रखरखाव को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसके अलावा आंकड़े यह भी बताते हैं कि भारत में करीब 20 करोड़ मवेशी हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। सरकारी आंकड़ों को खंगालने पर पता चला कि औसतन जहां देश में आवारा मवेशियों की आबादी कम होकर 50 लाख पहुंची है, उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में यह 15% से ज्यादा बढ़ी है। 2012 से लेकर 2019 तक देश के बाकी हिस्सों में आवारा मवेशियों की संख्या में 3.2% की कमी आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी आबादी में 17.34% की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि राज्य सरकार ने गौशालाओं की स्थापना की है, अतिरिक्त कर लगाया है और गाय कल्याण योजना भी शुरू की है, लेकिन समस्या कम नहीं हो पाई है। आवारा पशुओं से किसानों की फसल को नुकसान हो रहा है। हमको ये पशु बहुत परेशान करते हैं, कोई सुनवाई होनी चाहिए इनकी। और ये भूखे डोलते हैं, रात भर तारों को तोड़ देते हैं, खेतों को तोड़ देते हैं ये, और हम बहुत बीमार रह जाते हैं। यहाँ पर कोई रोक टोक सुनने वाले नहीं है, कोई बात कोई हम किसान की तो कोई सुनवाई नहीं है कुछ भी। और ये भूखे डोलते हैं, इनकी गलती है एक नहीं है, सैकड़ों। आवारा पशुओं के लिए गौशाला बनाई थी, क्या हुआ उस गौशाला का? गौशाला का यहाँ कोई गौशाला नहीं बनाते हैं, वो खा जाते हैं पैसों को, जो आता होगा तो वो खा जाते हैं। पढ़े लिखे हमको तो पता नहीं, हम तो किसान आदमी, हम तो पढ़े लिखे है नहीं है। लेकिन ये डोलते हैं, रात भर पूरी रात देना पड़ता है और दिन में भी देना पड़ता है हमको। पूरी रात बैठे 5-6 महीना हमको बैठे बैठे हो जाता है यहाँ पर, रात और दिन बैठे रहते हैं। चाय पानी भी कर्ज करके खा रहे हैं हम लोग, कर्ज करके चाय पानी। हाँ जी, चाय पानी कर्ज करके पी रहे, कोई सुनवाई नहीं है, ना पैसा भी नहीं आ रहा है यहाँ खेत का किसान वालों का। विधायक नहीं आए? कोई सुनवाई, विधायक नहीं आता है, वोट लाते हैं भैया आते हैं, फिर कोई नहीं आता है यहाँ पर जी। कोई सुनवाई है ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है, कोई आज तक देखा ही नहीं है। कौन खा जाता है क्या खाता है कोई नहीं देखता है, हम ही पर जो कुछ करते हैं खेत के मामले में। पूरे रात दिन जाड़े में मर रहे और जो भूखे डोल रहे, और पैसा कहाँ जाता है कोई पता नहीं है इनका। भूखे न्यार का इनका इंतजाम होना चाहिए कहीं पर, कोई वैसा कोई बाड़ा बनाना चाहिए, इनको न्यार को इंतजाम करो। जो भूखे डोल रहे हैं इनका कौन सुनवाई करे, मारे तो हत्या लगे। आवारा पशु आते हैं खेत में? हाँ आते हैं। अब अभी तो जो गाय लग रही है खेत में। अच्छा, वो जो खेत में गाय हाँ, लग रही है? जमुना में पल्लंग खेत है ना, उसमें बिजार गाय लगी रहती है। हमारे में भी आ जाती है, तो रात को चक्कर लगा मत आ बताएं, फिर दिन में आ बताएं। मतलब हर वक्त एक इंसान खेत पे चाहिए? हाँ चाहिए, 24 घंटा। रात भर जागते हैं? हाँ और क्या, रात भर जागते हैं। पशु लोग देखता है, आ जाता बिन लिखाता है, मारता है, ऐसे ढूंढते हैं, रात भर रह जाते हैं। तो गौशाला बनाई थी सरकार ने, वहाँ नहीं जाती गाय साढ़ भैंस? को पकड़े बेटा, कोई पकड़वावती ना। अब हमारी अकेले ही बस की थोड़ी है, हम पकड़वा दे। तो आप अपने खेत की खुद रखवाली करते हैं? हाँ, अपने आवारा गाय हाँ, से? हाँ, खुद की रखवाली अपने आप करता है बेटा, क्या करें फिर। और गरीब आदमी है, कोई खेत क्या अपन घर को तो है ना है। सुबह में चलो है जाओ तो वहाँ तो खा लेंगे। मेहनत मजदूरी करता है, मेहनत मजदूरी मिल जाता है, करे आता है, ना मिलता तो नहीं किसी बात पर घर बैठता है। आवारा पशु आते हैं खेत में? हाँ, खेत में आते हैं और बर्बाद कर रहे हैं, खेत को बर्बाद, गेहूँ खा रहे हैं। अच्छा, रात भर आते रात हैं? है, पूरी रात निकल जाती है हमें। अच्छा, आप यहाँ डेरा डालते हैं फिर खेतों का? हाँ, पूरी रात रहते हैं, रात में रहते हैं यहाँ हम पूरी रात, और खेत में घुस जाते हैं पशु और छोड़ते नहीं है। पूरी रात हो जाती है, पूरी रात यहाँ डेरा डालना पड़ता है। 5-5, 6-6 आदमी रहते हैं। घर में कितने आदमी हैं 8-10 जने। खाने कमाने वाले कितने हैं? 2 ही आदमी है। 2 ही आदमी है। फिर डेरा डालने बारी बारी से आते हैं घर पे सब? नहीं, इकट्ठे हो जाते हैं सब। अच्छा, हाँ।